कल भाई ना मम्मी के पास आता है, वो भी एकदम जोश में, और आते के साथ मम्मी से बोलता है कि मम्मी आपको पता है मुझे ना प्यार हो गया और जल्दी ना मैं उस लड़की से शादी भी कर लूंगा। तो मम्मी पूछने लगती है अच्छा कौन है वो, कहाँ रहती है, किसकी बेटी है, क्या करती है। तो भाई मम्मी को कहने लगता है कि अरे अरे इतनी आसानी से थोड़ी बता दूंगा, आपको गैस करना होगा। तो आज सुबह सुबह भाई ना 10 सुंदर लड़कियों के साथ घर पे आता है। तो वो सभी लड़कियां मम्मी को देख के खुश हो जाती है, मम्मी के पैर छूती है और बैठ जाती है और आपस में ना बातें करने लग जाती है। तो भाई भी वहाँ पे आके बैठ जाता है और मम्मी से कहने लगता है अच्छा मम्मी बताओ अब इन 10 में से कौन सी है वो लड़की जिससे मैं प्यार करता हूँ। तो मम्मी कहती है कि वो जो लास्ट 3rd नंबर पे बैठी है ना, जिसने पर्पल कलर का सूट पहना है और बाल खुले छोड़े हुए हैं, वही। भाई तो एकदम शौकी हो जाती है कि वाह मम्मी तुझसे ही ग्रेट हो, आपको कैसे पता चला वो भी। तो मम्मी कहती है कि इन सब लड़कियों में से ना सिर्फ उसने मेरे पैर नहीं छुए, वही हो मेरे भाई की दादी से हमेशा लड़ाई होती रहती है। आज भी पता नहीं क्या हुआ, दोनों लोग लड़ने लगे। मैंने जाकर दोनों को चुप कराया। अब दादी बिल्कुल शांत बैठी थी और भाई उनको देखकर हंस रहा था। फिर मैंने उसको रोका, अब बस कर, नहीं तो दादी गुस्सा हो जाएंगी और कुछ फेंक कर मार देगी। भाई तो चुप हो गया, लेकिन दादी कुछ बोल ही नहीं रही थी। फिर मैंने सोचा इनसे कुछ पूछूं तो शायद ये कुछ बोले। मैंने 1-2 बातें करी, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। अब मैंने सोचा चलो इनकी तारीफ करते हैं। तो मैंने कहा दादी दादाजी बता रहे थे आप अपने टाइम में खूब इंटेलिजेंट थी, आपने काफी देश अकेले ही घूम लिए थे। ये सुनकर दादी खूब खुश हो गई और बोली हाँ काफी देश घूमे हैं। तो मैंने पूछा दादी कौन कौन से, दादी बोली अपना पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो मैंने पूछ लिया दादी अब कौन सा देश घूमोगी। इतने में मेरा भाई पीछे से बोलता है हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो घूम ली, अब कब्रिस्तान की बारी है। इतने में दादी की उड़ती हुई चप्पल भाई के मुंह पर जा लगी। तो जब मैं 10वीं क्लास में थी ना, मेरे थे बोर्ड के एग्जाम और उस टाइम पे मेरा मैथ्स का एग्जाम था। अब मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद, या फिर ये कह लो कि मैं मैथ्स में ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, तो मुझे मैथ्स का एग्जाम देने से खौफ आता है, खौफ। तो हम भगवान जी से बस यही प्रे करे जा रहे थे कि हे भगवान प्लीज़ आज कोई ना अच्छा सा टीचर आ जाए जो हमें अच्छी खासी चीटिंग करने दे। लेकिन उस दिन जो टीचर आए वो तो और दिनों से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट कि पूरे टाइम क्लासरूम में घूम ही जा रहे थे, 2 मिनट के लिए भी अपनी सीट पे जाके नहीं बैठ रहे थे और हर बच्चे पे पूरी नज़र गड़ाए हुए थे। तो हमें लगा कि अब तो चीटिंग असंभव है, हम तो फेल ही हो जाएंगे इस एग्जाम में। लेकिन हमारी क्लास में एक लड़का था, उसका नाम था आरव। अब उसने क्या करा, सर को एक पर्ची दे दी। अब सर ने वो पर्ची पढ़ी और जाके ना अपनी चेयर पे बैठ गई। अब उसके बाद तो सब बच्चों ने धड़ाधड़ चीटिंग करी और सबका बहुत अच्छा एग्जाम हो गया। तो मैं बाहर आई और मैंने आरव से पूछा कि अरे तूने ऐसा क्या लिखा था पर्ची में जो सर पूरे टाइम बैठे ही रहे। तो आरव जोर जोर से हंसने लगा और कहता कि मैंने पर्ची में ये लिखा था कि सर आपकी पैंट पीछे से फटी हुई है। तो आज ना भाई के स्कूल से फोन आया और उसके टीचर ना एकदम हड़बड़ी में बोलते हैं कि जल्दी से स्कूल आ जाओ। अब ये सुन के ना मैं और मम्मी काफी ज्यादा डर जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया जो सर ने एकदम से स्कूल बुला लिया, और मम्मी को तो टेंशन हो ही जाती है कि पता नहीं मेरा बेटा ठीक होगा कि नहीं। अब पापा तो घर पे थे ही नहीं, पापा काम पे गए हुए थे। तो मैंने फटाफट से कॉल करके पापा को घर बुलाया और फिर मैंने बताया कि इसके टीचर ऐसे ऐसे ना एकदम जल्दी से स्कूल बुला रहे, पता नहीं क्या हो गया, मेरे को ना डर लग रहा है। तो पापा कहते हैं कोई बात नहीं, हम अभी चलते हैं इसके स्कूल। तो हम तीनों भाई के स्कूल चले गए। पहले ना हमने भाई की क्लास में जाके देखो और वो पूरी की पूरी क्लास खाली। तो हमने गार्ड से पूछा तो गार्ड कहता है कि प्रिंसिपल ऑफिस में चले जाओ, और वहाँ पे हमने जाकर देखा ना तो भाई प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर ही खड़ा। उसको देख के थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो ये ठीक तो है। फिर हमने अंदर जाकर प्रिंसिपल सर से पूछा कि क्या हुआ, आपने हमें एकदम से ऐसे स्कूल क्यों बुला रहे। प्रिंसिपल सर कहते हैं कि ये देखो आपके बेटे की आंसर शीट क्वेश्चन ये था कि चैलेंज किसे कहते हैं। इसने एक भी शब्द नहीं लिखा इस आंसर शीट में, और लास्ट में बस एक लाइन लिख दी कि अगर हिम्मत है मुझे आप पास करके दिखाओ, इसे कहते हैं चैलेंज। क्या था?